नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ? इस वाक्य का इस्तेमाल करने के क्या मतलब? दरअसल आपको याद हो, जो लोग जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तब राजनीति को ट्रैक कर रहे थे, तो पाकिस्तान की कारगुजारियों से आजिज आकर, परेशान होकर, गुस्साए अटल बिहारी वाजपेयी, जो बहुत ही संयमित भाषा का इस्तेमाल करने के लिए मशहूर थे, उन्होंने कहा बर्दाश्त की भी एक हद होती है। पर वो तो पाकिस्तान की कारगुजारियां थी। ये वाक्य आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं हमारे देश में भी। ये पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाने वाले, दिमाग से पैदल, दिमाग में मवाद भरे हुए, समाज में विष, जहर फैलाने वाले गंदी नाली के कीड़े जो भरे पड़े हैं, इनकी तादाद कम नहीं हो रही और इन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है। ये बदहवास, बेलगाम हर जगह हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जो अनेकता में एकता, गंगा जमनी तहजीब हमारी ताकत है, जो एकजुटता अभी हाल फिलहाल के दिनों में पूरे देश ने दिखाई और दुनिया ने भी दाद मानी कि भाई मुल्क हो तो ऐसा, सब एक साथ खड़े हैं, एकजुट हैं। और पाकिस्तान जो टू नेशन थियरी को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश करता है, हिंदू मुसलमान, वो चाहता है भारत में हो, भारत में अस्थिरता हो, उसी का एजेंडा यहां पर लोग आगे बढ़ाने में कतई नहीं हिचक रहे। और ये 2-2 रुपए के ट्रोल्स, इनके बारे में तो मैंने जिक्र किया, आज उनकी बात नहीं है। एक जिम्मेदार शख्स, एक मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, अपने नाम के आगे कुंवर लिखता है। टाइटल ये लिखना बंद हो चुका है। ये गैर कानूनी है। कोई राजा महाराजा रजवाड़ा नहीं है। ये एक आजाद मुल्क है, सब बराबर है, पर दिमाग में फितूर है। और यह शख्स क्या कहता है? हमारी बहादुर बेटी, दुनिया ने माना, जो हमारी ब्रीफिंग हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की, एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी, दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दुनिया हक्की बक्की थी कि क्या ये क्या मुल्क है। वो क्या कह रहे हैं कर्नल सोफिया के बारे में, या क्या कह रहा है? मैं इज्जत भी क्यों बख्शूं ऐसे शख्स को? इसके खिलाफ तो सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, मंत्री पद से हटा देना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। एफआईआर का आदेश भी दिया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, किसी और ने संज्ञान नहीं लिया। इसकी तफसील भी दूंगा। 6 बजे तक एफआईआर होनी थी, कल सुनवाई भी है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। और बोलता क्या है ये शख्स? जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनकी बहन भेजकर ऐसी तैसी कर दी। गले उतरता है। ऐसा अपमान कर्नल सोफिया का क्या सहेगा हिंदुस्तान? क्या हमें सहना चाहिए? यह सवाल नहीं। आज हमें प्रण एक संकल्प भी लेना होगा। ऐसे सिरफिरों को उनकी औकात दिखानी है, वो एजेंडा आगे नहीं बढ़ने देना है, और कार्रवाई तो होनी चाहिए। इसमें निजी बयान जी और चुप्पी साध कर और 2-4 दिन में देखेंगे, ये नहीं होने देना है। हिमांशी के मामले में ऐसा हुआ है, विक्रम मिस्री की बेटी के बारे में ऐसा हुआ है, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस पर आपकी राय, आपके सुझाव, आपके सवाल, उनका रहेगा इंतजार। सवाल तो होंगे ही, और बिल्कुल सीधे सवाल होंगे, तीखे और कड़वे भी, ये पूछने जरूरी भी हैं। लेकिन आज सीधा सवाल में दरअसल मैं आप लोगों से अपील भी कर रहा हूं और गुजारिश भी कर रहा हूं, भारतवासियों से, सभ्य समाज से। हमें एक प्रण लेना होगा आज, एक संकल्प कि देश के जो असल वीर हैं, सपूत हैं, सच्चे देशभक्त हैं, किसी भी कीमत पर हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। पर यह हो रहा है।
मुसलसल, लगातार। और कैसे हो रहा है देखिए। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। ये मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, बीजेपी की सरकार है, वहां पर राष्ट्रभक्ति का तमगा ओढ़े घूमती है बीजेपी। और ये शख्स 8 बार का विधायक, 8 बार का, और क्या कह रहा है, जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनकी बहन भेजकर ऐसी तैसी करा दी, उन्हीं की समाज की बहन को उनके घर भेजा। ये कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कह रहा है, उन्हीं की बहन। ये तो मुसलमान है ना, वही सोच है ना। ये सब गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं। असली राष्ट्रभक्त तो हम हैं। कद्दू दिमाग से पैदल हो आप लोग, इस देश के लिए दीमक हो, गंदी नाली के कीड़े हो, कीड़े जो एक बहादुर बेटी के बारे में गए हो कभी फौज में, कुंवर लगाने से शूरवीर बन जाते हो। 1999 में फौज में गई थी कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके दादा इंडियन आर्मी में थे, उनके पिता ने 1971 की लड़ाई लड़ी, 2001 में पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम, वो बर्दाश्त की भी एक हद होती है, मैंने शुरुआत में जिक्र किया, उसमें उनके अभूतपूर्व योगदान के चलते उनको पुरस्कृत भी किया गया था। तुम हो कौन और औकात कैसे हो गई तुम्हारी कर्नल सोफिया के बारे में यह बोलने की? पर सवाल यहां पर सिर्फ विजय शाह का नहीं है। दोबारा से वो तस्वीरें दिखाइए पीसीआर, जब ये शख्स वहां बदजुबानी बदतमीजी कर रहा था, एक बार नहीं 3 बार ये बात दोहराई, 3 बार। तो वहां पर दाएं में ये जो महिला बैठी हैं उषा ठाकुर, ये भी बीजेपी के विधायक है, कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रभारी बीजेपी की, वो भी रह चुकी हैं। बतीसी दिखा रही है वहां पर, एक महिला के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं और वहां तालियां पीटी जा रही हैं। और उसके बाद विजय शाह कहता है वो तो मेरी सगी बहन है। जोश में बातें कह दी, जोश में होश खो दिया, असल बात आ गई जुबान पर। 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं, माफी मांगने से हो जाएगा? ये आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं आज दर्शकों, बस ये माफी मांग लेगा, इसके जहन में, इसके दिमाग में जो कूड़ा भरा हुआ है, और एक पब्लिक रैली में जो ये सांप्रदायिक उन्माद भड़का रहा है, ऐसे मुश्किल वक्त में जब देश एक साथ खड़ा हुआ था, ये हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये पाकिस्तान का एजेंडा आगे चला रहा है, और हम चुपचाप बैठे रहे जैसे बीजेपी चुपचाप बैठी है। मैं बिना लाग लपेट ये बात कह रहा हूं आज। बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं मध्य प्रदेश के वीडी शर्मा, वो कहते हैं नेतृत्व बहुत संवेदनशील है बीजेपी का और ऐसी घटनाओं पर उचित बातचीत करती है। हमारे नेतृत्व ने विजय शाह के बयान का तुरंत संज्ञान लिया है। बेटी के बारे में ऐसा बोलने का किसी को अधिकार नहीं। बस हो गया, कोई एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कारण बताओ नोटिस नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अरे वाह, हो गया काम। किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। दर्शकों, ये सिर्फ बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी की बात नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है बीजेपी का। निशिकांत दुबे कुछ बोल देते हैं, गृह युद्ध, धर्म युद्ध करा रहा है सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब तो वो सेवानिवृत्त भी हो गए, तो निजी बयान देकर
कि जी ये निजी बयान था, जेपी नड्डा ने ये कहा, देर रात ट्वीट किया, बात खत्म हो गई। ये भी बात ऐसे ही खत्म कर देंगे, ये सिरफिरा बना रहेगा मंत्री, क्योंकि 8 बार का विधायक है और अनुसूचित जनजाति एक रिजर्व सीट से आता है और 21% से ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। 47 सीटें आरक्षित हैं, उसमें बीजेपी पिछड़ गई थी 2018 में, तो सरकार नहीं बन पाई थी। चुनावी नफा नुकसान देखेंगे हम, और बेटी का अपमान होता रहेगा, जैसे विक्रम मिस्री का किया गया। क्यों? क्योंकि विक्रम मिस्री वो कश्मीर में पले बढ़े, वहां जन्म हुआ, वो कश्मीरी हैं। उनका गुनाह क्या? 10 मई को उन्होंने घोषणा की आधिकारिक तौर पर, भाई सरकार का फैसला था, राजनीतिक फैसला था, युद्ध विराम। अरे युद्ध विराम विक्रम मिस्री ने करा दिया तो देशद्रोही हो गए। उनकी बेटी रोहिंग्या समर्थक हो गई, वायर को लिखने वाली हो गई। अरे दिमाग से पैदल लोगों, 2 रुपए के तुम ट्रोल हो, तुम्हें यह नहीं पता कि देश के डेप्यूटी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं विक्रम मिस्री, प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव रह चुके हैं, हैंडपिक्ड हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के, और उनकी बेटी के बारे में कुछ भी कह देंगे। और यही काम किया था हिमांशी नरवाल के साथ। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की नवविवाहिता, 6 दिन हुए थे शादी हुए, अपने सामने आतंकवादियों को, अपने पति को गोली मारते हुए देखा, पर तब भी संयम नहीं खोया और कहा कि ये कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं उगलना चाहिए, इनको टारगेट मत कीजिए। जिन्होंने मेरे पति की हत्या की उनको तो अंजाम तक पहुंचाया ही जाएगा, लेकिन ये कश्मीरी और मुसलमानों को टारगेट मत करो। तो अच्छा, ये तो जेएनयू में जाती थी। अरे जेएनयू में पढ़े हैं एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन, ये कश्मीरियों के साथ रहती थी। न जाने क्या क्या गंदगी फैलाई गई और कुछ नहीं हुआ। मैंने शब्द याद किया था, ये डिजिटल आतंकवादी, ये डिजिटल आतंकवादी हैं। आतंकवादियों ने तो हमारे 26 अपनों को मारा। ये देश के अंदर एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, पर इन डिजिटल आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हिमांशी के ट्रोलर्स को शिनाख्त करने में, पहचान करने में कितना वक्त लगता है? किसकी शह है या शेर की सवारी हो गई? इनको आपने शह दी, अब इनको काबू कैसे करोगे? यह यक्ष प्रश्न हो गया है क्या सत्ताधारी दल के सामने? विक्रम मिस्री विदेश सचिव देश के, उनको टारगेट कर लो, कोई कुछ नहीं होगा। और यहां भी नहीं। और 7:15 बजने को हैं, अभी तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई एफआईआर नहीं हुई है इस विजय शाह नाम के शख्स के खिलाफ। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और पहला जो सवाल है, ये दरअसल सवाल नहीं, वही प्रण और संकल्प है। कर्नल सोफिया का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और हिमांशी मिस्री सोफिया बहाना, मकसद नफरत फैलाना। ये पाकिस्तान के चिंटू बन के घूम रहे हैं यहां पर। मेक नो बोन्स अबाउट इट, नो मिस्टेक्स अबाउट इट। 2 वेरी ब्रेव सोल्जर्स आज मेरे साथ जुड़ी हैं। कैप्टन यशिका हटवाल त्यागी, रिटायर्ड, ये करगिल की वॉर वेटरन है। ऑपरेशन विजय को जो अंजाम दिया गया, जो हमने विजय हासिल की थी, उसमें इनकी अहम भूमिका थी। और स्क्वाड्रन लीडर वर्षा कुकरेती, रिटायर्ड, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। कैप्टन यशिका, जब आपने ये बयान सुना, और आपने सुना होगा, ये जो सिरफिरा है विजय शाह, आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया जब ये सुना एक फौजी के बारे में? स्क्वाड्रन लीडर वर्षा कुकरेती, अगर आप दें इस सवाल का जवाब। जी,
मैं तो हतप्रभ हूँ कि उन्होंने ऐसा कह कैसे दिया। क्या उनके मतलब हमारी बहन कह देते तो क्या ही जाता था उनका। क्योंकि एज अ फौजी, जब से मैंने फौज ज्वाइन करी है, मेरा तो कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरा सबसे पहले देश है। और यही चीज हर जो भी फौज ज्वाइन करता है उसके मन में इंस्टिल्ड होता है। मेरी सबसे प्यारी दोस्त रुखसाना है, स्क्वाड लीडर रुखसाना, और एक और स्क्वाड विंग ग्रुप कैप्टन तरन्नुम मिसबा। और हम लोगों ने ट्रेनिंग साथ में की थी। हमारा इतना घनिष्ठता है कि बहनों में भी नहीं होगा। बहन भाई कोई रिश्तेदार, सबसे ज्यादा घनिष्ठता मेरी अपनी उन दोस्तों से है जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग करी नाम थी। नमक निशान इसी पर तो चलती है फौज, यही है हमारी फौज की शान। इन दिमाग से पैदा लोगों को, इनके घर में से कोई कभी फौज में भी ना गया होगा, इनको पता ही नहीं। ये फौज में भी धर्म खोजने लगे। बिल्कुल। कैप्टन कैप्टन त्यागी, कैप्टन याचिका, फौज में भी धर्म खोजा जा रहा है। ये तो बर्दाश्त की हद हो गई। संदीप जी, जय हिंद। ये जय हिंद का नारा ही हमारा धर्म है। आज मैं आपके माध्यम से पूरे देश को, जो सुनने वाले हैं, सबको ये बताना चाहूंगी कि जो ये रंग मैंने आज पहना है, लाल रंग, ये लाल रंग खून का है, ये लाल रंग बलिदान का है, और यही हमारा धर्म है। हम जब फौज में जाते हैं तो हम अपना जीवन देश के नाम करते हैं, और इसके लिए हमें किसी को प्रूव करने की यह जरूरत नहीं है कि हम किस धर्म से आते हैं, क्योंकि फौज सभी धर्मों को समान मानती है। हमारे यहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये अलग अलग नाम से नहीं होते। हालांकि इनको मानने वाले सब धर्मों के लोग फौज में हैं, लेकिन हमारे यहां होता है सर्वधर्म स्थल। यानी एक ही बिल्डिंग में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, और सब धर्मों के सब त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं। यदि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, तो फौजियों के नाम के आगे जब उनके गैलेंट्री अवार्ड्स लिखे जाते हैं, तो आप सुनकर ही समझ जाएंगे कि इसमें कोई धर्म का यहां कोई खिलवाड़ नहीं है। ब्रिगेडियर उस्मान खान महावीर चक्र, जो एक मुस्लिम थे। कर्नल डेस्मंड हेड, जो एक एंग्लो इंडियन थे, महावीर चक्र हुए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, जो सिख ऑफिसर थे, परमवीर चक्र हुए। सैम मानेकशॉ, जो पारसी थे, वो तो हमारे फील्ड मार्शल हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा, जो हिंदू थे, परमवीर चक्र हुए। तो हमारे यहां फौजी का खून, फौजी की हिम्मत, यही उसका धर्म है। गोली ये नहीं देखती कि वो हिंदू को लग रही है, मुसलमान को लग रही है, आदमी को लग रही है, या औरत को लग रही है। क्योंकि मैंने कारगिल की लड़ाई में हिस्सा लिया, मुझे पता है कि युद्ध के समय और पीस के समय हर समय फौजी एक ही धर्म से जीता है, उसके वर्दी के रंग से। यदि आप मुझे काट के देखेंगे तो शायद मेरा खून भी ऑलिव ग्रीन कलर का ही निकलेगा। तो इस चीज के बारे में दुनिया क्या सोचती है, लोग और क्या जब हम बोलते हैं, दुनिया के इससे हमें सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। एकजुटता की तस्वीर, कैप्टन यशिका, दुनिया भी वो हतप्रभ थी कि अरे भाई, पाकिस्तान अपना नैरेटिव चलाता है ना, टू नेशन थियरी की बात कर रहा था ये मुल्ला मुनीर। 15 अप्रैल को, 22 अप्रैल को हमारे 26 लोगों को मारा गया। तो दुनिया में जब एक नैरेटिव चल रहा था, तब विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जब साथ दाहिने और बाएं बैठे हुए विक्रम मिस्री के साथ दुनिया को, देशवासियों को ही नहीं, ब्रीफ कर रही थी, तो ये जो इमेज भारत की, जो वो छवि, जो भारत की आत्मा की तस्वीर हम दिखा रहे थे, उससे तो ये बिल्कुल छिन्न भिन्न कर रहे हैं ये दिमाग से पैदल लोग। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फौज इतनी कमजोर नहीं है, फौज इतनी कमजोर नहीं है किसी के बोलने से छिन्न या भिन्न हो जाए। आज आप देखिए इंटरनेशनली जो मैसेज गया है कि हमारे यहां ये दो रणचंडी की तरह जो लड़कियां बैठी थी, वो रिप्रेजेंट कर रही थी उस पूरी भारतीय सेना में जो लेडीज हैं। उनको हम लेडी ऑफिसर्स नहीं, सिर्फ ऑफिसर्स कहते हैं। वो हर जगह थी, ब्रह्मोस और पिनाका के पीछे वो लेडी ऑफिसर्स खड़ी थी।
रफेल उड़ाने वाले स्क्वाड्रन में वो लेडी ऑफिसर्स हैं, वॉरशिप्स जो अरेबियन सी में तैनात थी उसमें लेडी ऑफिसर्स खड़ी थी। तो ये जो बातें पॉलिटिकल लोगों से कही जाती हैं, देखिए इंडियन आर्मी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपना काम करते हैं नहीं, और पर हम वो committed हैं आप इस करते देश हैं की और सेवा आपके करने के जज्बे लिए। को, आपकी बहादुरी को सलाम भी है, पर राजनीति ये खेल ऐसा है, राजनीतिक फौज राजनीति की कोई नहीं हिस्सा नहीं, नहीं फौज है। नहीं जाती, राजनीति तो फौज का इस्तेमाल करती है ना, ये भी एक कड़वी हकीकत है। पर यहां पर स्क्वाड्रन लीडर वर्षा कुकरेती, ये छद्म राष्ट्रवाद भी हो रहा है ना, अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने के चक्कर में फौज में ही धर्म खोजने लगे। कभी जिंदगी में बंदूक नहीं उठाई, कोई सेना में भर्ती नहीं हुए, बॉर्डर पर जाकर दो दो हाथ नहीं किए, अपनों को कभी खोया नहीं, और ये राष्ट्रवादी हो गए। और जो देश के लिए खून बहाने को तैयार, जान न्यौछावर करने को तैयार, वो राष्ट्र विरोधी हो गए। कमाल का नैरेटिव चल रहा है स्क्वाड्रन लीडर वर्षा जी। जिस दिन हम लोग यूनिफॉर्म पहन लेते हैं उस दिन से हमारा कोई धर्म नहीं बचता है, हमारा धर्म देश की सेवा ही रहता है। एक फौजी, आप किसी भी फौजी से बात कर लीजिए, वो सबसे पहले अपना रैंक, जैसे मेरे को देखिए स्क्वाड्रन लीडर वर्षा जब, या हटवाल मैडम को देखिए, उनके नाम के आगे भी जो रैंक है वही हमारा पहचान बन जाती है। और किसी के कुछ कहने से राष्ट्र में कोई नैरेटिव चल रहा हो, उससे एक फौजी के मन में कुछ असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास नहीं, काम समाज है। में गलत संदेश जाता है ना, और ऐसे आदमी इफ दे गेट अवे लाइटली, मंत्री पद से नहीं तो हटाना समाज चाहिए क्या? ही मैं आपको उनको- राजनीति में धकेलना नहीं चाहूंगा, स्क्वाड्रन लीडर वर्षा कुकरेती और कैप्टन यशिका हटवाल, मैं आपके जरिए देशवासियों को कि फौज का मानस क्या होता है, वो जज्बा क्या होता है, सिर्फ वो पेश करवाना चाह रहा था। मैं राजनीतिक अब सवाल पूछूंगा। आप दोनों मिले, हमसे वक्त निकाला और अपनी बात साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया।